हे 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 हेलो। हम में से बहुत से लोग एक प्रॉब्लम के शिकार हैं। हम चाहते तो हैं उस प्रॉब्लम को ठीक करना, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उस प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर पाते। और वो प्रॉब्लम है नींद। आपने बहुत लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि यार क्या करूं, रात को नींद आती नहीं और सुबह नींद खुलती नहीं। इस परेशानी को ठीक करने के लिए आपने बहुत बार ट्राई भी किया होगा, लेकिन एक दो दिन की कोशिश के बाद फिर वही स्केड्यूल, फिर वही प्रॉब्लम। इस वीडियो को बनाने का मेरा यही मोटिव है कि आपको कुछ ऐसी टिप्स दूं जिसके साथ आपको सुबह उठने के लिए खुद को फोर्स ना करना पड़े, बल्कि आप खुद ही सुबह उठने में सक्सेसफुल हो जाओ। एंड जरूरी नहीं है कि आप सारी टिप्स फॉलो करो। इन टिप्स में से जो टिप्स आपको बेस्ट एंड पॉसिबल लगे उन टिप्स को आप यूज कर सकते हो। और मैं इस वीडियो में ये नहीं कहूंगा कि अलार्म क्लॉक यूज कीजिए या रात को जल्दी सो जाइए, क्योंकि मैं समझता हूं कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो ऑलरेडी ये दोनों तरीके बहुत बार यूज कर चुके हैं पर सक्सेसफुल नहीं हो पाए। मेरी पहली टिप है गेट एक्साइटेड टू वेक अप। हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, उसका एक मेन रीजन ये भी है कि हम में से ज्यादातर लोगों को अपने सुबह का रूटीन बोरिंग लगता है। सुबह जल्दी उठना एक अच्छी हैबिट है, तो उसका अफसोस ना करें, उसका गिल्ट ना बनाएं। ओहो, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, इसको चेंज कर दो। वाह, मुझे सुबह जल्दी उठना है। अब मैं बताता हूं आप ये कैसे कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठने के लिए कुछ एक्साइटिंग सा रीजन ढूंढिए। एक ऐसा रीजन जिसकी वजह से आपकी नींद खुले, एक ऐसा रीजन जिसकी वजह से आप खुद बेड से बाहर आए। अपने किसी फेवरेट या इंटरेस्टिंग चीज के साथ दिन की शुरुआत करें। किसी को खेलना पसंद है, किसी को सोशलाइज करना यानी बातचीत करना पसंद है, किसी को रीडिंग पसंद है, किसी को मोटिवेशनल चीजों के साथ दिन की शुरुआत करना पसंद है। अपने दिन की शुरुआत में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग चीज या हॉबी के लिए टाइम रखें, सो दैट इसके लिए उठना आपको इजी भी लगे और एक्साइटिंग भी। दोस्तों के साथ मॉर्निंग में क्रिकेट या बैडमिंटन की गेम प्लान करके रखो। बुक्स का शौक है तो किसी बुक को, नॉवल को अपने बेड की साइड पे रख के सो। अगर आप खाने के शौकीन हैं तो अगले दिन का ब्रेकफास्ट रात को प्लान करके सो। टीवी में न्यूज देख के दिन की शुरुआत करना चाहते हो तो टीवी का रिमोट बेड की साइड पे रखो। और अगर मोटिवेशनल डोजेस के साथ अपने दिन की शुरुआत करनी है तो अपने लैपटॉप को या फिर किसी मोटिवेशनल बुक को अपने बेड के साइड पर रख के सो। यहाँ पर मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। ज्यादातर लोगों की तरह मेरे लिए भी सुबह उठना इतना आसान नहीं था, पर मुझे पता था ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे लिए मुश्किल काम को आसान कर सकती है। मुझे अपनी YouTube वीडियोस पर आप लोगों के कमेंट्स, रिव्यूज और सजेशंस पढ़ने का बहुत शौक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं पढ़ता हूँ कि लोगों की हेल्प हो रही है या लोगों की कोई सजेशन है या लोगों को मेरी वीडियोस किस तरीके से काम आ रही है। तो अब मैं अपने लैपटॉप को अपने बेड के पास में रख के सोता हूँ। जैसे सुबह आंख खुलती है तो लैपटॉप नजर आता है और मन करता है कि उठ के मैं रिव्यूज पढूं, पिछले दिन के कमेंट्स पढूं। फिर पता ही नहीं चलता कब लैपटॉप खुल जाता है और कब मेरा दिन शुरू हो जाता है। तो मुझे बेड से उठने के लिए ना कोशिश करनी पड़ती है, ना अलार्म को बार बार स्नूज करना पड़ता है, क्योंकि शौक बड़ी चीज है। तो मेरी पहली टिप यही है कि जैसे हम स्पेशल डेज में, कोई पिकनिक हो, कोई आउटिंग हो या बर्थडे हो, तब हम बड़े एक्साइटेड होकर उठते हैं, तो क्यों ना अपने हर दिन को एक्साइटिंग दिन बनाएं और खुशी खुशी हर दिन की शुरुआत करें। मेरी सेकंड टिप है रिवार्ड क्रिएट करो। अब इतने बड़े काम को आसान किया है तो रिवार्ड तो बनता है। कोई आपको कुछ अच्छा करने पे रिवार्ड देता है तो आपको मोटिवेशन मिलती है उस चीज को बार बार करने की। ऐसे सुबह जल्दी उठने पे अगर आप खुद को रिवार्ड दोगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगी हर रोज सुबह जल्दी उठने की। अगर आप बुक पढ़ के अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं तो 15 दिन बाद या 1 महीने बाद खुद को एक बुक गिफ्ट करो। अगर क्रिकेट खेल के या बैडमिंटन खेल के शुरुआत कर रहे हैं तो एक क्रिकेट का बैट या बैडमिंटन का रैकेट गिफ्ट करो। जल्दी उठने के लिए अपने लिए एक फेवरेट सैंडविच बना के अपने आप को रिवार्ड कर सकते हो, या फिर अगर सुबह जल्दी उठ के जॉगिंग कर रहे हो तो एक नया शूज का पेयर तो बनता है। ऐसे टाइम टू टाइम अपने आप को रिवार्ड्स देते रहने से खुद को मोटिवेशन भी मिलती रहेगी और खुद को गिफ्ट्स भी मिलते रहेंगे। मेरी थर्ड टिप है क्रिएट अर्जेंसी। अगर आप सुबह उठने में अभी तक पूरी तरह अनसक्सेसफुल होते आए हैं तो ये भी एक तरीका है जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। अपना कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट काम या अर्जेंट काम सुबह तक के लिए रखते हैं जिसको आप टाल नहीं सकते, ताकि जैसे आपकी नींद खुले उस काम की अर्जेंसी की वजह से आपको उठना पड़े और आपका दिन शुरू हो जाए। ये 3 वो टिप्स थी जो आपको मेंटली सुबह उठने के लिए हेल्प करेंगी। अगली जो टिप्स देने जा रहा हूं वो आपको साइंटिफिकली या फिर साइकोलॉजिकली सुबह उठने में हेल्प करेंगी। मेरी फोर्थ टिप है कट आउट द स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट्स ऐसी चीज है जो आपके स्लीप शेड्यूल को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि कैफीन या फिर अल्कोहल। ये एक साइंटिफिकली प्रूव्ड फैक्ट है। इन स्टिमुलेंट्स को वेक प्रमोटिंग एजेंट भी कहा जाता है। मतलब ये आपके वेकिंग सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, मतलब आपको जगा के रखते हैं, और ये आपके स्लीप प्रमोटिंग सिस्टम को स्लो करते हैं, मतलब आपके सोने के प्रोसेस को स्लो कर देते हैं। सो अगर सुबह जल्दी उठना है तो कोशिश करें इन स्टिमुलेंट्स को अवॉइड करें। ऐसी चीजों को शाम के 6 बजे के बाद ना लें, सो दैट आपकी नींद अफेक्ट ना हो। मेरी फिफ्थ टिप है स्टार्ट अ नाइट टाइम रूटीन। सोने से पहले एक रूटीन बनाएं, जैसे कि वॉक करने जाना या फिर शावर लेना या फिर क्लासिकल म्यूजिक सुनना, गर्म दूध पीना
या फिर योगा जैसी रिलैक्सिंग एक्सरसाइज करना। ऐसी कोई भी एक्टिविटी करने से आपके ब्रेन सेल्स को आराम मिलेगा। दिन भर की भाग दौड़ के बाद वो थोड़ा रिलैक्स होंगे, आपके मसल्स रिलैक्स होंगे और आपको अच्छी नींद आएगी। हम दिन भर हजारों चीजों की वजह से स्ट्रेस्ड होते हैं, इसलिए अच्छी नींद के लिए जरूरी है कि सोने से पहले हम अपने दिमाग का स्विच ऑफ कर दें, जो कि ये लाइट चीजें करने से हो सकता है। एक स्ट्रेसफुल दिन के बाद ऐसी चीजें करने से आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा और आपको एक सुकून की, एक चैन की नींद आएगी और अगले दिन आप फ्रेश उठ पाओगे। मेरी 6th टिप है कि कर्टन्स को हाफ ओपन कर दें और लाइट्स को डिम कर दें। सोने से पहले, हो सके तो सोने से 1 घंटे पहले अपने रूम की लाइट्स को डिम कर दें। इससे सोने का माहौल भी बनेगा और खुद से नींद भी आना शुरू हो जाएगी। मैं आपको इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक समझाता हूँ। जब हम ब्राइट लाइट्स में काम कर रहे होते हैं, टीवी पे काम कर रहे हैं, मोबाइल पे काम कर रहे हैं, रूम की लाइट्स ऑन है, तो हमारी जो बॉडी क्लॉक है उसको ये आइडिया होता है कि अभी जागने का टाइम है। और यही जब लाइट्स डिम हो जाती हैं, कमरे में लाइट्स बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं, तो हमारी बॉडी क्लॉक को ये आइडिया हो जाता है कि अब ये सोने का टाइम है। और अगर आपके कमरे के कर्टन्स हाफ ओपन है, आपके कमरे के पर्दे आधे खुले हैं, तो सुबह जब सूरज की रोशनी आपके कमरे में आती है तो आपकी बॉडी क्लॉक को ये सिग्नल मिल जाता है कि ये उठने का टाइम हो गया। टिप नंबर 7 है गो टू बेड हैप्पी एंड प्रे। जब लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, जब लाइफ में कोई परेशानी होती है, तो ज्यादातर ये होता है कि जब हम रात को लेट जाते हैं तो बार बार दिमाग उस परेशानी की तरफ जाता है, उस प्रॉब्लम की तरफ जाता है। ऐसे में दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं और नेगेटिविटी की वजह से रात को हमें प्रॉपर नींद नहीं आती, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को नींद के लिए ज्यादा टाइम चाहिए और हम सुबह लेट उठते हैं। अगर लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन आपके हाथ में है तो उस पर एक्शन लेके सोइए। अगर रिलेशन में कोई झगड़ा हो गया तो उलझे रिश्ते को सुलझा के सोइए। अगर ऑफिस की कोई टेंशन है तो उस पे एक्शन लेके सोइए। और अगर आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके हाथ में नहीं है तो फिर टेंशन लेके भी क्या हो जाएगा। ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए भगवान को दुआ करके सोएं, प्रे करके सोएं। और जो जो भगवान ने दिया है, कितनी सारी चीजें हमारे आसपास है, कितने सारे लोग हमारे आसपास है जिसके लिए हमें भगवान को थैंकफुल होना चाहिए, उसका शुक्रिया करके सोएं। ऐसा करने से आप पॉजिटिव माइंडसेट से नींद में जा पाओगे और आपको एक सुकून की नींद आएगी। मेरी टिप नंबर 8 है गो टू टॉयलेट बिफोर बेड। अगर आपको टॉयलेट नहीं भी जाना हो फिर भी कोशिश करें बेड पे जाने से पहले एक बार सुसु कराएं। ये करने का साइंटिफिक रीजन ये है कि एक बार यूरिनेट करने के बाद आपकी किडनीज रात भर दोबारा फंक्शन करती हैं और सुबह तक ब्लैडर फिर से फुल होगा। इसलिए आपको रात को नींद के बीच में उठ के वॉशरूम नहीं जाना पड़ेगा और आपकी कंटिन्यूअस स्लीप जोन, नॉन स्टॉप स्लीप खराब नहीं होगी। वैसे मैंने इस वीडियो के शुरू में कहा था कि अलार्म के रिलेटेड मैं आपको टिप्स नहीं दूंगा, फिर भी जाते जाते एक बात कहना चाहता हूं कि जब आप अलार्म क्लॉक में अलार्म सेट कर देते हो तो उसको अपने बेड से थोड़ी दूर रखो, ताकि जब सुबह अलार्म बजे तो आपको बेड से उठना पड़े, अलार्म तक जाना पड़े उसको अलार्म को बंद करने के लिए, और इतने में आपकी नींद खुल जाए। मुझे याद है मैं स्कूल टाइम पे अलार्म क्लॉक को एक बॉक्स में डाल देता था, उस बॉक्स में एक होल कर देता था ताकि उसकी आवाज, अलार्म की आवाज बाहर आनी शुरू हो जाए, और उस बॉक्स को अच्छे से सेलो टेप से बंद कर देता था और उस बॉक्स को अपने बेड से काफी दूर रखता था। फिर जब सुबह अलार्म बजता था तो मैं नींद में उठ के उस बॉक्स की तरफ जाता था, बॉक्स को पकड़ के उसकी सेलो टेप खोलनी शुरू करता था। इतनी सारी सेलो टेप लगाई होती थी, उसको खोलते 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 मेरी नींद खुल जाती थी। सो एक बार इस वीडियो को समराइज कर लेते हैं। मेरी पहली टिप थी कि सुबह उठने के लिए एक्साइटेड रहिए, कोई ऐसी चीज सुबह के लिए रखिए जिससे आपको एक्साइटमेंट हो। सेकंड टिप थी कि अपने आप को रिवार्ड दीजिए। अगर आप सुबह टाइम पे उठ रहे हैं, आप रूटीन फॉलो कर रहे हैं, तो खुद को कोई रिवार्ड दीजिए। थर्ड टिप थी अर्जेंसी क्रिएट करिए, कोई ऐसा काम सुबह के लिए रखिए जो आपको करना ही हो, उसके लिए आपको उठना ही पड़े। और फोर्थ टिप थी कि स्टिमुलेंट्स को कट कीजिए ताकि आपकी नींद अच्छी हो पाए। फिफ्थ टिप थी कि आप एक नाइट टाइम रूटीन बनाएं ताकि आप रिलैक्स होकर सो पाएं। और सिक्स्थ टिप थी कि आप सोने का माहौल बनाएं। सेवंथ टिप थी कि भगवान का शुक्रिया करके सोने जाएं ताकि आप खुशी खुशी सो पाएं, पॉजिटिव माइंडसेट से नींद में जाएं और आपको सुकून की नींद आए। और लास्ट टिप थी कि सोने से पहले सुसु करके सोएं। रात आती है सितारे लेकर, नींद आती है सपने लेकर। बस यही कोशिश है इस वीडियो की कि हर सुबह आपके लिए आए खुशियां लेकर। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए सो दैट मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड, विश यू ऑल द बेस्ट।